बंटी शेळके यांच्या पदयात्रेचा शुभारंभ झालेला आहे. पदयात्रा करतायत बंटी शेळके. बंटी भाऊ, काय सांगा, पदयात्रा चालू आहे तुमची, नागरिकांशी तुम्ही संवाद साधताय, कशा प्रकारचा प्रतिसाद भेटतो? आपण जर बघून झाले तर आतापर्यंत जवळजवळ मी 4 लाख नागरिकांच्या जे आहे त्यांच्या घराघरापर्यंत जाऊन जे आहे, म्हणजे त्यांचं घर नसून ते माझ्यासाठीचं मंदिर आहे. आणि त्याच्यातल्या ज्या काका काकू ज्या आहे त्या काका काकू नसून त्या माझ्या विठ्ठल रुक्मिणी त्या विठ्ठल रुक्मिणींसाठी जे आहे हा लढा जो देऊन आलो मी, हा लढा नसून ही माझी वारी आहे. आणि हे जेवढी माझ्यासोबत माझे सहकारी जे फिरून आले एका पद्धतीने ते सर्व वारकरी आहे. आणि वारकऱ्यांसोबत एक प्रकारची वारी जी मी काढलेली आहे. आणि जनसामान्यांच्या समस्याचं निराकरण करण्याकरता, अनियोजित विकासाकडे नेण्याकरता आणि सहभागीतून जो आहे विकास हा झाला पाहिजे त्याकरता जे आहे जवळजवळ 4 लाख नागरिकांचे नसून तर 4 लाख माझ्या विठ्ठल रुक्मिणीचे माझ्या मायमौलीचे जे आहे आशीर्वाद घेऊन येणाऱ्या भविष्यात, कारण की त्यांनी दिलेला आशीर्वाद आहे, त्यांनी दिलेली जी ताकद आहे त्या ताकदीच्या माध्यमातून जे आहे त्या ताकदीच्या माध्यमातून आज मी जे आहे घराघरापर्यंत पोचलो. जवळजवळ मध्य नागपुरातल्या 92% घरापर्यंत, प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचून या बंटी बाबा शेळकेंनी जे आहे देशात एक इतिहास रचला असं म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे काही मोठे नेते आहे त्या मोठ्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. भाऊ, काल संपूर्ण नागपुरांनी पाहिलं की जेव्हा प्रियंका गांधी तुमच्या समर्थनार्थ स्पीकर पडला आहे, काल जसं की आपण पाहिलं की तुमच्या समर्थनार्थ प्रियंका गांधी यांनी रॅली काढली होती, पण कुठेतरी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी राडा केला होता. भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते समोरासमोर आले होते. काय वाटतं, या सगळ्या गोष्टीचा फटका कुठेतरी येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये बशेल का? नहीं, जिस प्रकार से जो है कल हमारी नेता सम्माननीय हमारी प्रेरणा सान और देश की धार देने वाली शेरनी जो है सम्माननीय प्रियंका जी गांधी, इनकी जो रोड शो था रहते राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा से उनके चरणों को स्पर्श करके और एक प्रकार से प्रियंका जी और मैंने रहते राजे छत्रपति शिवाजी महाराज इनके प्रतिमा के आगे नमन करके भारतीय जनता की ओर से जो हमने हमारे राजा की राजा हमें माफ़ करो, राजा आम्हाला माफ़ करा असं म्हणत जे आहे प्रियंका जी गांधी आणि बंटी बाबा शेळके यांनी जे आहे महाराजांची माफ़ी मागितली. क्योंकि जिस प्रकार से आपने रत्नागिरी में जो हुआ, महाराज के यानी रहते राजे छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नागपुर के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, देश के नहीं, विश्व के महाराज है. और विश्व उनकी जिस प्रकार से जो है विश्व उन्हें मानता है और उनके मार्ग पर चलता है, तो उनके प्रतिमा में भी भ्रष्टाचार करके जो है प्रतिमा का धड़ यानी मेरे महाराज का धड़ गिराने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और ये महायुति की सरकार ने किया. और कहीं ना कहीं पर उन्होंने महाराज की माफ़ी भी नहीं मांगी. तो मेरी नेता सम्माननीय प्रियंका जी गांधी और आपका भाई बंटी बाबा शेळके हमने मिलकर जो है महाराज की माफ़ी पहले भी मांगी थी. और कल एक बार फिर से हम लोग, क्योंकि संगम मुख्यालय के सामने में हमारा समापन होने वाला था, हमने एक बार फिर से जो है महाराज की माफ़ी मांगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, है ना. क्योंकि और रही बात, आपने देखा होगा कि रहते राजे छत्रपति शिवाजी की महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर प्रियंका जी गांधी और मैं और हमारे सभी सम्मानीय नेता, हमारे मार्गदर्शक जो है कोतवाली चौक होते हुए हम बड़कत चौक की ओर गए. बड़कत चौक यानी क्या है कि वहाँ पर पीछे में RSS का मुख्यालय है. और रही बात हमारी 4 बजे रोड शो था, लेकिन रोड शो के पहले आपने अगर देखा होगा तो बड़कत चौक मित्र परिवार जो है यानी 2-3 लोग आए, जबकि बड़कत चौक मित्र परिवार के जो अध्यक्ष है मेरे परम मित्र है, मेरे बड़े भाई है, मेरे मार्गदर्शक है, यानी उनका कहना नहीं था. कुछ रहते हैं छुटपुंजे जो अपने नेता के आगे जो है अपने नेता के आगे खुद की बड़ाई करना चाहते हैं. एक मेरे बड़े भाई है, उनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, उनके पैर भी छूता हूँ. और ये पूरे बड़कत चौक वालों को मालूम है, भले उनके जो है मैच के सट्टे के काम होंगे, मैच के सट्टे के उनके काम है, पप्पू जी पानसे उनका नाम है, यानी मैच के सट्टे के जिनके काम है पप्पू जी पानसे उनका नाम है. और ये सभी को मालूम है. कहीं ना कहीं पर बड़कत चौक पर जो मेरे बेरोजगार युवा साथी है, भले वो भारतीय जनता पार्टी में होंगे, भले वो मोहन जी भागवत के जो सरसंघचालक मोहन जी भागवत है वो स्वयंसेवक होंगे, तो स्वयंसेवकों को भी कहीं ना कहीं पर जो है मैच के कामों में डालने का काम जो है ये पप्पू पानसे जी ने किया. मैं पानसे नहीं बोल रहा हूँ. और पप्पू पानसे जो है ये प्रवीण जी दटके के ये यानी जो भी उनका पैसा रहता है, मुझे तो उतना भाव वगैरह का समझता नहीं, लेकिन कई बार जो है प्रवीण जी दटके इनकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हुए है कि भैया आज क्या भाव है, 52 है कि 55 है, 52 खाया 55 लगाया. यानी मुझे तो माँ कसम जो है मैच का समझता भी नहीं. और आज तक मैंने मैच में माता रानी की सौगंध खा के बोल रहा हूँ, मैंने आज तक मैच में कभी पैसा भी लगाया नहीं. और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि खंडनी मुक्त व्यापार का नारा हमने एक दिया था, आज व्यापारी क्षेत्र जिस प्रकार से इतवारी में है, बड़कत चौक में है, महल पर है, नंगापुतला में है, मस्का साथ में है, ये सभी जगह के व्यापारी जो है त्रस्त है. खंडनी मुक्त व्यापार का नारा देने के बाद में जिस प्रकार से ये लोग जो है खंडनी वसूल करते, मैंने तो खुला मंच रखा था इतवारी क्षेत्र में, हर जगह पर बड़े बड़े मंच रखने. काका नमस्कार, दादा नमस्कार. ये खंडनी मांगते ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले.
अगर समझ लो किसी भी प्रकार का व्यापारी ने अगर मॉल अगर बनाया तो कहीं ना कहीं पर वो मॉल सैंक्शन नहीं है, बिल्डिंग सैंक्शन नहीं है, उसमें व्यवधान पैदा करते हैं, गतिरोधक पैदा करते हैं। तो ऐसे व्यापारी बंधु भी आज हमारे साथ में जुड़ गए। और रही बात, उन्होंने जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस मुख्यालय के सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर से मेरी नेता प्रियंका जी गांधी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो ये झंडे दिखाए, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ। उनको मैंने कल यही कहा कि भैया मेरे हाथ में तो तिरंगा है, मेरे हाथ में पंजे का झंडा नहीं है। क्योंकि अगर समझ लो मैं अगर कहीं पर जाता हूँ, कहीं पर जाने के बाद में मेरे हाथ में तिरंगा और मैं तिरंगा मेरे दिल में, मेरे मध्य नागपुर वासियों के दिल में, और रही बात सभी नागपुर वासियों के दिल में और देशवासियों के दिल में तिरंगा है ना। हमारे हाथ में तिरंगा था, हमारे दिल में भी तिरंगा है। तो कहीं ना कहीं पर जो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखा रहे थे, तो मैंने माइक के माध्यम से जो है मैंने इतना ही कहा कि भैया देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा, दो रंगा। तो उनको मैंने पूछा कि देश का झंडा तिरंगा आपको चलता है क्या, और चलता अगर होगा तो आप अपने भारतीय जनता पार्टी के दो रंग के जो झंडा है वो दो रंग के झंडे को आप नीचे करो और तिरंगे के सम्मान में आप जो है वो झंडे को नीचे करो। लेकिन उन्होंने नीचे किया नहीं, उन्होंने ऊपर ही रखा। तो आज जो है 2000 और 2005 के बाद में जो बच्चे पैदा हुए, कहीं ना कहीं पर 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने इतिहास मिटाने का काम किया है, लेकिन आज वास्तविकता जो है कल 2000 और 2005 के बाद के बच्चों को भी जो है वास्तविकता क्या है। क्योंकि जिन्होंने अपने संघ के मुख्यालय के ऊपर इतने सालों तक आज़ादी के बाद में भी उन्होंने झंडा लहरा नहीं था, ये बंटी बाबा शेल्के वो शख्स है जिसके घर में प्रतिमा है सरदार शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता नेता के घर में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा नहीं है। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो है वहाँ पर आपने इतने सालों तक आपने झंडा नहीं लगाया, बंटी बाबा शेल्के गणतंत्र दिवस और आज़ादी के दिन यही बंटी बाबा शेल्के है जो 2004 से अपनी बाइक 2000 से अपनी बाइक रैली करता था और आरएसएस के मुख्यालय पर जाकर वहाँ पर झंडा फहराता था बाहर। जिस प्रकार से प्रचार चल रहा है, उनको पता लगा कि यार अभी तो ये जनरल पब्लिक, क्योंकि मैं तब किसी पार्टी में नहीं था, मैं जो है मैं कॉलेज में था, खेड़ी के कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था। तो बाद में उनको पता लगा कि नहीं अभी न्यूट्रल पब्लिक खनक रही है, तभी जाके उन लोगों ने अपने मुख्यालय के ऊपर में झंडा फहराना वहाँ पर तिरंगा शुरू किया था। ये वो लोग हैं, ये देशद्रोही है। जिस प्रकार से प्रचार चल रहा है, नागरिक का प्रतिशत मिल रहा है, क्या लगता है कितने वोटों की लीड रहेगी? नहीं, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है और वो लोगों को मैं मोहब्बत की दुकान, क्योंकि मेरे नेता जननायक राहुल जी गांधी इनके माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से जो है कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पदयात्रा बोलो या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा बोलो, इसके माध्यम से जो है उन्होंने दलित, वंचित, पीड़ित, गरीब सभी वर्ग के लिए जो उन्होंने उस प्रकार से मोहब्बत की दुकान जो खोली हुई है, मोहब्बत की दुकान के माध्यम से उन्होंने मुझे जिम्मेदारी नागपुर में दी है। मैं आज भी गया संघ मुख्यालय के बाहर, भले जो है वो लोग मुझे अगर मुझसे नफरत करते होंगे, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि मेरे नेता ने आज आरएसएस मुख्यालय के बाहर गया, मैं साष्टांग नमस्कार किया, जाकर साष्टांग नमस्कार किया। मैंने अपना शीश जो है वहाँ पर जो है आरएसएस मुख्यालय के बाहर की ज़मीन के ऊपर में मैंने वहाँ पर टिकाया। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी देश की भावना जो है, देश की राजनीति जो है हमारे देश में, हमारे नागपुर में, हमारे मध्य नागपुर में चलेगा नहीं। यहाँ पर सभी जाति धर्म के संप्रदाय के जो है यहाँ पर लोग रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, बौद्ध रहे, खाटिक रहे, कुंभी रहे, तिरोड़ी कुंभी रहे, बावनी कुंभी रहे, तेली रहे, उसके बाद में माड़ी रहे, बौद्ध रहे, हर जाति वर्ग के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। और आपको सभी को पता होगा कि जिस प्रकार की इनकी सत्ता आई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री भी किसको बनाया, वो मुख्यमंत्री किस समाज के था, उसके बाद में उसमें से 16 मंत्री जो बनाए थे वो किस समाज के थे। बस यानी जाति के आधार के ऊपर में जो है ये लोग आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। आज आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के, हर समाज के लोग भले होंगे, लेकिन उनको नेतृत्व देने का काम ये लोगों ने आज तक किया नहीं। लेकिन वो काम जो है राहुल जी गांधी इनके माध्यम से होता है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। और रही बात जिस प्रकार से जो राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान जो लगाई हुई है, उन्होंने जिम्मेदारी मुझे, मेरे भाई अतुल कोटेचा जी और हम सभी सहकारियों को दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बंटी बाबा शेल्के। जैसा कि आपने देखा कि जीत बंटी बाबा शेल्के की होगी, इतना भरोसा उनको है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ धवल घोलप, यशोनती, नागपुर।